जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग परिसर स्थित कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट के कार्यालय पर अपराधी ने दिन दहाड़े लाठी से हमला करते हुए कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान ट्रस्ट के 2 लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग वहां जमा हो गए और फायरिंग करने वाले आरोपी को खदेड़कर पकड़ लिया और फिर जमकर उसकी पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लेते हुए आरोपी और ट्रस्ट के घायल 2 कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी की पहचान बृहस्पति यादव के रूप में की गई है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि कई राउंड फायरिंग की गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से देशी कट्टा के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है। कम से कम तो 10 फायरिंग किया है। बंदूक रखिए ना नीचे, आप बंदूक रखिए, रख दे बंदूक। इसका लाठी भी था, वो लोहा वाला लाठी था, लोहा वाला वहाँ गोल का हथियार क्या रखा है? कहाँ इधर का आदमी है? पता नहीं कहाँ का है ये, कहाँ का नहीं। रामबाग तो मतलब अति हो गया हुआ है ना। फायरिंग किया, 10 को 10 फायरिंग किया। हम जब जिस समय में गए हैं गेट पे, उस समय मेरे ऊपर फायरिंग किया है। फिर हम लोग पीछे का दरवाजा खोल कर करके इसको आकर के तब दबोचे हैं। मेरे लड़का के ऊपर में फायरिंग किया, एक लड़का और है उसके ऊपर फायरिंग किया। किसी तरह से इसको मार करके 4 आदमी इंजर्ड है, 2 आदमी इंजर्ड है, इसका सर फटा हुआ है। गोली देखें कितना गोली है? गोली इसमें अभी पूरा भरा हुआ है और 10 फायरिंग कम से कम किया है। इसके बैग में 2 मोबाइल यहाँ क्यों आए थे? शूट करने के लायक कामेश्वर सिंह। किसको शूट करने आए थे? अपना शूट करने के लिए। नहीं तो यहाँ जो गोली आप चलाए किसको शूट करने आए थे? यहाँ कैसे पहुँच गए? डराने के लिए। यहाँ कैसे किसको डराने आए थे? संजय जी, अरे देखिए, मामला यह है कि आज दिनांक 14 नवंबर 2024 को दिन के लगभग 3 बजे कामेश्वर न्यास ट्रस्ट की जो परिसर है यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित दरभंगा में, वहाँ एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बृहस्पति यादव। जैसा उन्होंने बताया है, उम्र लगभग 50-60 साल की उम्र है उनकी, चेहरे पर दाढ़ी है, मूंछ है। उनके द्वारा यहाँ आकर जो यहाँ कार्यरत कुछ कर्मी थे न्यास ट्रस्ट के, उन पर लाठी से अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ पूछे लाठी से वार किया जाता है, जिसमें 2 जो कर्मी यहाँ थे वो घायल की अवस्था में हैं और इलाजरत हैं। उसके बाद अपने कंधे पर टंगे हुए एक झोले को रखकर उसमें से कंट्री मेड मास्केट टाइप का गन निकालकर कई राउंड उसने फायरिंग की है। कुछ खोखे भी पुलिस को बरामद हुए हैं और स्थानीय लोगों की वजह से, की तत्परता से, और जो यहाँ न्यास ट्रस्ट के लोग हैं, इन्होंने बड़ी चालाकी से उसे किसी तरह से हाथ में गन रहने के बावजूद धर दबोचा है और फिलहाल कुछ कारणों से वो DMCH में इलाजरत है। क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, उसका झोला जो है उसे स्पष्ट हो रहा है कि वो वेगाबॉन्ड टाइप की लाइफ जी रहा है। उसके झोले में खाना बनाने का सामान भी है, कपड़े भी हैं, टॉर्च भी है, रस्सी वगैरह भी है और सबसे आपत्तिजनक उसके झोले से लगभग 40-42 कार्ट्रिज बरामद हुए हैं, 303 के, .315 के, और वो जो मास्केट है वो बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोली थी उसके पास। सर, ये कटिहार से चल के यहाँ तक पहुँचा है क्या? वो बता रहा है कि वो कटिहार का है, मनिहारी कटिहार का बता रहा है। उसके बारे में और उससे विशेष पूछताछ जब की जाएगी उसके बाद कुछ स्पष्ट होगा। सर, एक महिला जो है वो बताई है कि हम इसको 3-4 दिन से इधर देख रहे हैं। एक यहाँ की महिला है जो सफाई का काम करती हैं, वो बता रही हैं कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसे देखा था और देखकर कदाचित भयभीत भी हुई थी। उसके बाद से कल फिर ये इन्हें दिखा था और आज ये अचानक प्रकट हुआ, इस तरह से इसने हमला कर दिया। सर, जो कर्मी बताया किनका नाम लेकर के और किनका नाम लेकर के हमला कर रहा था? वो कहा कि मैं कामेश्वर सिंह, महाराज कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह ने मुझे भेजा है, इस टाइप में कुछ कह रहा था। विशेष उससे पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। सर, क्या आपको लगता है किस प्रकार की जो वारदात यहाँ घट गई से घटना, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ मंशा रहा होगा, जैसा कि आप पूरा निरीक्षण? देखिए, अभी तक विशेष तो उनसे पूछताछ के बाद ही पता चला है कि अचानक से दिन दहाड़े कंधे पर झोला लेकर आकर खुद लाठी से और फिर गोलीबारी, फायरिंग, हवाई फायरिंग जिस तरह से उन्होंने किया है, तो कुछ भी अभी कहना, स्पष्ट कहना उचित नहीं होगा। रेकी करके हमला किया सर, कहा जा सकता है। 2-3 दिन से यहाँ नज़र आ रहा था, घूम रहा था, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को उसने टारगेट नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को गोली नहीं चलाई है। अचानक ही आकर ऑफिस में लोगों को भयभीत करने की मंशा से पहले लाठी से और फिर हवाई फायरिंग गेट के सामने किया है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया है। अभी वो कहाँ है? अभी DMCH में है।
मंशा थी उसकी सर? देखिए, यूनिवर्सिटी थाना अवस्थित जो कामेश्वर न्यास समिति है उसके परिसर में जाकर के दोपहर आज लगभग 3-3:15 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 55-60 वर्ष की है, उनके द्वारा जाकर वहां कर्मियों को पहले तो लाठी से पीटा गया जिससे 2 लोग जख्मी हैं, और उसके बाद अपने बैग में से पुराने झोले, बड़े से झोले में से कंट्री मेड मास्केट निकालकर कई राउंड फायरिंग की गई। 2 खोखे बरामद हुए हैं। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 5-7 राउंड फायरिंग की गई थी, हवाई फायरिंग, किसी को टारगेट करके नहीं किया गया। कारण क्या है, क्यों ऐसा किया गया, हथियार इन्हें किसने मुहैया कराया नहीं कराया, इनका झोला पुराना है, झोले में बहुत तरह के सामान है जो स्थापित करने के वैगाबॉन्ड की तरह ये घूमते फिरते रहते थे। खाना बनाने का सामान है, कपड़े हैं, रस्सी है, मच्छरदानी है, एक मोबाइल भी इनका बरामद हुआ है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी फ़िलहाल वहाँ गोली चलाने के क्रम में आक्रोशित लोगों के द्वारा उनकी पिटाई की गई है, थोड़ा घायल हैं और कुछ भी स्पष्ट बता पाने में अभी असमर्थ हैं। उनसे पूछताछ की गई लेकिन बड़बड़ा रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं। कुछ भी स्पष्ट या कुछ भी ऐसा जिससे कोई मतलब मीनिंग निकाला जा सके ऐसा अभी उनके द्वारा नहीं बताया गया है। उनके थोड़े नॉर्मल होने के बाद उन्हें पूछताछ की जाएगी, तब तक अन्य पहलुओं पर जाँच की जा रही है। इस गोलीबारी की घटना में कितने लोग घायल हुए? 2 लोगों को लाठी से इसने वार किया था, वो घायल हैं और ये स्वयं घायल हैं। क्या कुछ आगे गोली से किसी को हताहत होने की कोशिश नहीं। क्या स्थिति है अभी जो यहाँ DMCH आप आए हैं? स्थिति है आक्रोशित लोगों के द्वारा बताया गया, जैसा आक्रोशित लोगों के द्वारा इनको पीटा गया है, जिससे चोटिल है, सर पे चोट है, बॉडी में चोट है, उम्र भी अधिक है, इसलिए भी उन्हें इलाज कराया जाए। कितने की संख्या में ये लोग थे? ये अकेले थे। और सर वहाँ पे जो है सो कारतूस बहुत भारी मात्रा में मिली है उसका? लगभग 40-42 कारतूस मिले हैं, एक कंट्री मेड मास्केट मिला है। क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी इस घटना पर? पूछताछ की जा रही है, इनके मोबाइल को खंगाला जाएगा और भी डिटेल्स निकाल कर हर तरह सम्यक जांच पड़ताल की जाएगी। क्या कुछ पता चल पाया है कहाँ के ये हैं? कुछ को कटिहार का बता रहे हैं, कटिहार में मनिहारी अनुमंडल है, वहाँ के रहने वाले कुछ बता रहे हैं, तो जांच पड़ताल की जाएगी। नाम क्या है सर इसका? नाम बृहस्पति यादव बता रहे हैं। सर अभी आपने पूछताछ किया, उसमें क्या कुछ कहा इसने? कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पाया, बस कह रहा है कि हाँ बहुत दूर से आए हैं, अकेले आए हैं, और कुछ स्पष्ट कुछ भी नहीं कह पा रहा है। घटना से संबंधित कोई जानकारी अभी नहीं दे पा रहे हैं। ये जो व्यक्ति घायल हुआ है कहाँ पे लोगों को चोट लगा है? जो चोट कहाँ पे लगा? ये जो वहीं पे लगा है, आक्रोशित लोगों के द्वारा पिटाई की गई।